Hello everyone, myself Konika Kansal, welcome you all on Textbook Super Coaching। हाँ जी, अब हमारा जो पेपर आने वाला है इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस आउट फील हो रहा है एंड हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस टाइम पर क्या करें। देखिए, बचपन में आपको याद होगा कि काश कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे हमें ये चीज़ें याद रहें या हम इस चीज़ को क्लियर कर लें। तो मैं कहती हूँ इस यूजीसी नेट को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं ना तो आप ये ABCD रूल को अपनाइए। डेफिनेटली आपके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी एंड यू कैन क्रैक द नेट और जेआरएफ, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग। अब हमारे इसमें क्या होता है जी, अब आपकी जो सिचुएशन है कुछ इस तरह की है, आपको लगता है कि मैं इसको नहीं कर सकता, मैं बहुत स्ट्रेस आउट फील कर रहा हूँ। जिन्होंने बहुत बार पहले अटेम्प्ट दिए हैं उनको इस टाइम पर लगता है कि यार हमेशा फेल हुई हूँ, इस बार भी मुझे लगता है मेरा नहीं हो पाएगा। मैं कहती हूँ कि जी आपको अगर ये रूल अपनाते हो तो आपकी थॉट जरा चेंज हो जाएगी। आपको हफ्ते भर में ही पता चल जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, आई कैन डू दिस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, एक्सेप्ट चैलेंजेस। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस लो, मैं कहूंगी स्ट्रेस लो, वो स्ट्रेस जो आपके लिए अच्छा है। एक वो स्ट्रेस होता है जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, यानी कि अगर मुझे लगता है कि मुझे इसको आज पूरे बुक को मुझे रिवाइज करना है, वो आपका स्ट्रेस है कि हाँ पूरा दिन मैंने पढ़ना है। वो स्ट्रेस आपका टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करता है। उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली टैकल करो, ना कि नेगेटिव होके हाय बहुत काम पड़ा है कैसे करूं। उसको पॉजिटिव होके करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि हाँ यार ये करा है, आज खत्म कर दूंगी तो अगला दिन मेरा इजी जाएगा, है ना? तो स्ट्रेस को, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर एक जर्नी इतनी इजी नहीं होती है। आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी चैलेंजेस हैं यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस एंड इसको हमने पॉजिटिवली हैंडल करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी बैलेंस स्टडी एंड द ब्रेक्स। इट मींस कि हमें अपनी कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप 20 मिनट स्टडी कर रहे हो 10 मिनट्स का ब्रेक, नो। ये स्टडी एंड ब्रेक का मैं जो बेस्ट आपके लिए बताती हूँ वो है 90 मिनट्स एंड 10, यानी कि 1.5 घंटा पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि मैं इतना ज्यादा नहीं बैठ पाती, 1 घंटा बैठ लो, इट्स ओके। बट पेपर में भी आपको 3 आवर्स बैठने हैं तो बेटर है कि 90 मिनट्स बैठ के 10 मिनट्स का ब्रेक लो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस 10 मिनट्स के ब्रेक में आपने मोबाइल फोन को यूज नहीं करना है। ओके, अगर मैंने एक बार मोबाइल फोन उठाया, मतलब मैंने देखा टेलीग्राम मैसेज है, मैंने देखा इंस्टा है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, मेरा 1 से 1.5 घंटा चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज द एडिक्शन। बेटर है इसको साइड पे रखे रखो और 10 मिनट का जो ब्रेक लेना है वो ब्रेक में हमने क्या करना है, लाइक कुछ खा लीजिए, थोड़ा सा घर में इधर उधर से किसी अपने पेरेंट्स से बात कर लो या कुछ भी अपना पर्सनल वो चीज कर लो, बट मोबाइल फोन को अवॉइड करो, ठीक है जी? हो सके अपने पास अपना अलार्म क्लॉक्स टाइप वो लगा के रखो, ताकि उस क्लॉक में देखना टाइम आसान हो जाएगा। मोबाइल पर टाइम देखना भी हमें भारी पड़ सकता है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड अप्रोच। थोड़े दिन की मेहनत है, इट्स ओके ना। थर्ड, आपको क्या करना है जी, कमिट टू प्रैक्टिस। एज यू नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपके स्कोर्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे, प्रैक्टिस। हर बात का जो सोल्यूशन निकल के आता है ना वो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के लिए कमिट रहो कि डेली मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट है, PYQs हैं, सब्जेक्ट वाइज MCQs है, आप करो प्रैक्टिस डेली। मान लीजिए आज आप 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं इस वीक, नेक्स्ट वीक 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इससे नेक्स्ट 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। पेपर में हमें 150 क्वेश्चंस को करना है, ऐसे करके करो। राइट गाइस, ठीक है जी? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, फाइंड द रीजन कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, हाँ जी, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट, इतने करेक्ट, बात खत्म। उसको एनालिसिस करो, फाइंड द रीजन। पहला रीजन,
क्या आपको लगता है कि मुझे कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है? हमें उसको मीनिंग को समझो। सेकंड, क्या आपको लगता है कि मैंने केयरलेसनेस की मिस्टेक करी है? ठीक है जी, वो अवॉइड करो। सबसे दिक्कत हमें क्या देता है, हमें 100 में से मैं बोलती हूँ आपको 94-95% आपको कंसेप्ट आते हैं, बट आप करते हैं केयरलेसनेस की मिस्टेक्स, जैसे कि क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा, टिक आपने ए करना है, बी टिक कर दिया है, माइंड में कुछ और चल रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये चीजें केयरलेसनेस के अंदर आती हैं। और स्पीड एंड एक्यूरेसी को डेवलप करो। कैसे डेवलप करें? बिग क्वेश्चन, सेट द टाइमर। ठीक है जी, अपने अपना टाइमर सेट कर लीजिए। आपको पता है कि मैं प्रैक्टिस के लिए बैठ रही हूँ, मोबाइल फोन उठाओ, ठीक है, इसके लिए मोबाइल फोन उठाना पड़ेगा। टाइमर लगाओ, ठीक है जी, 40 क्वेश्चंस कर रही है, 35 मिनट, 5 मिनट कम का टाइमर सेट करो। मैंने बोला जी आपको आज 50 क्वेश्चंस करने हैं, 45 मिनट्स का टाइमर सेट करके 45 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करो, 50 क्वेश्चंस। फिर उसको हाफ एन आवर एनालिसिस करो। कहते हैं ये सिर्फ एक नॉलेज का पेपर नहीं, ये सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट का भी नहीं, ये दोनों का बैलेंस्ड पेपर है। सो प्लीज फोकस ऑन द टाइम एंड योर कंसेप्चुअल एक्यूरेसी। नॉलेज से, प्रैक्टिस से आती है, टाइम भी प्रैक्टिस से आता है। सो इन दोनों के लिए प्रैक्टिस करना डेली जरूरी है। आज से कोई भी दिन हो, अगर आपका न्यू ईयर भी आ रहा है, न्यू ईयर वाले दिन भी आपने प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज हमारे लिए न्यू ईयर कब बनेगा? और जब हमारा नेट एंड जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक है जी। और नेक्स्ट डी से पहले हमारे ठीक है जी, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है विंटर वॉरियर सेल, जिसपे आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक लिमिटेड ऑफर है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल होगा, अगर आप उसको फिल करके हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं, आपको दिसंबर बैच जो अभी है उसका भी एक्सेस दिया जाएगा, पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम भी करवाया जाएगा, आपको कैशबैक ऑफर दिया जाएगा अगर 100% जो जेआरएफ होल्डर्स होंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी भी पे करी जाएगी। ठीक है जी। सो इट मींस आपको सब ऑल इन वन मिल रहा है अगर आप इन्हीं 1-2 दिन में हमारे कोर्स को इनरोल कराते हैं, एंड आप इस कोड को अगर यूज करते हैं। ओके जी, कॉनिका है कोड, आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्दर आपको पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, बूस्टर जो भी लगाना है, एवरीथिंग प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट। ओके जी। अब हम बात करते हैं डी, डेवलप रिवीजन हैबिट्स। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो सुबह 3 घंटे। ओके, फिर हमें डेली रिवीजन के लिए टाइम निकालना है। रिवीजन इज द की टू रिटेंशन। आपको बिना रिवीजन के आपको जो फैक्ट्स जो लर्न करने वाले हैं, लाइक ईयर्स हैं, ऑथर्स हैं, ठीक है जी, कमिटीज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, नहीं लर्न होंगी जब तक आप उनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। तो कोशिश करो कि 1-2 घंटे रिवीजन के लिए जरूर निकालो। अगर आपने नोट्स बनाए हैं या आपने स्टिकी नोट्स यूज करे हैं, आपने वॉट एवर माइंड मैपिंग, यानी कि माइंड में ना आप इमेजिन करो कि टीचर का ये था, टीचिंग मेथड्स ये हैं, रिसर्च के ये वाले फंडामेंटल मेथड्स हैं। अपने माइंड में एक मैप बनाओ कि मैंने पहले ये पढ़ा था, फिर ये करा, जहां भूल गए फटाफट नोट्स उठाओ, अच्छा इसमें ये था। आपकी एक माइंड मैपिंग जितनी आप करोगे, उतनी आपको पेपर में वो चीजें वर्क करेंगी। एंड कोशिश करो कि जो डिफिकल्ट टॉपिक है अभी कर लो। क्यों? क्योंकि ना लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा पैनिक माहौल होता है, आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, लास्ट मोमेंट पे ही वो चीजें करी जाती हैं। तो तब के लिए इजी टॉपिक रखो। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये क्या है कि हम इजी को पहले चलते कि यार ये टॉपिक इजी, चलो करो, नहीं। अभी हमने मुश्किल को इजी करने के लिए सबसे पहले मुश्किल टॉपिक को उठाओ, उनको अच्छे से रिवाइज करो, या ये जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज करो, बाद में इजी वाले यूनिट को पिक करो आप। ओके जी, क्लियर होगी बच्चे बात? सो ये है हमारा ABCD रूल। अगर मैं इसको समराइज करूं, एक्सेप्ट चैलेंजेस, बैलेंस स्टडी ब्रेक्स, कमिट टू प्रैक्टिसेस, डेवलप रिवीजन हैबिट्स। सो ये हमारा बन जाता है ABCD रूल। आज से, अभी से इस रूल को एप्लीकेबल करें। आप 1 वीक गारंटेड है, इसको एप्लीकेबल करके देखो, आपको अपने आप अपने इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। मेक श्योर
टाइमर आपने जरूर सेट करना है, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, इसको अवॉइड करना है। कोशिश करो कि अपना टाइम के लिए क्लॉक जरूर लेके आए, ठीक है जी, और अपने सिलेबस अपने पास रख लो, देखते रहो कि ये रिवाइज हो गया, ये रिवाइज हो गया, ये रिवाइज हो गया। और डेली एक मॉक टेस्ट अभी से डेली सॉल्व करो प्रॉपर। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको वर्किंग है तो 50 वाली क्वेश्चन जो स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आप डेडिकेटली इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉपर 3 घंटे की सीटिंग लो, टेबल चेयर पे बैठो, प्रैक्टिस करो, 1 आवर का एनालिसिस करो, बात खत्म। सुबह उठ के ही टेस्ट पेपर सॉल्व हो गया, फिनिश। फिर बाकी दिन रिवीजन के लिए निकालो, कोई आपको लगता है मुश्किल काम है उसके लिए निकालो, फिर बाकी दिन आप बाकी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। बट अगर मॉर्निंग में एक पेपर सॉल्व कर लोगे ना, तो ये सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज हो जाएगा जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। यही है जी हमारा ABCD रूल। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्विज बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाते हैं। बाकी जितने भी सेशंस के लिंक्स हैं यहीं पर अवेलेबल होते हैं। एंड हाँ जी गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आप इन स्ट्रैटेजीज को डेफिनेटली फॉलो करने वाले हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड गाइस बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। ये थोड़ा सा टाइम बस अपने और अपनी स्टडी के ऊपर दो। कौन क्या बोल रहा है, इग्नोर इट, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। ये आगे का करियर जो 2025 वो आपका है, तो उसके लिए हमें अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।